बंगाल में कल चौथे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस मिलने के बाद अब चौथे चरण की जंग और तेज हो गई है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर लगातार ममता बनर्जी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। भवानीपुर में शाह ने सुरक्षा बलों के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा कि सुरक्षा बल चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है। मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। ये क्या कहना चाहती है? पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। और वायलेशन হয় না, প্রতিদিন ইলেকশনের দিন ক্যাম্পেইন করে আমরাও করি, কারণ উনি না করলে আমরা করতাম না। পরীক্ষা पे चर्चा और तुम चर्चा करो आउट स्टेट में, बंगाल में क्यों इलेक्शन चल रहा है? তখন কোন ভায়োলেট হয় না? অমিত শাহ রোজ জাকাত হয়ে যায়, কোন ভায়োলেট হয় না? আর মমতা ব্যানার্জি জনগণের কাছে বক্তৃতা দিলে কোন ভায়োলেট হয়? আমি জনগণের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো। इस बीच बंगाल में जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हिंसा करने के आरोप लगाते रहे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर भवानीपुर की है, जहां थाने में शिकायत करने आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के काफिले को घेर लिया गया। बीजेपी का आरोप है कि 100 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और मंत्री शेखावत के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दूसरी तस्वीर दुर्गापुर की है। बीजेपी का आरोप है कि यहां टीएमसी के गुंडे उनके ऑफिस में घुस आए, तोड़फोड़ की, मारपीट की। और तीसरी तस्वीर है कूच बिहार की। यहां पर टीएमसी आरोप लगा रही कि बीजेपी के लोगों ने उनके प्रत्याशी गिरिंद्रनाथ बर्मन पर जानलेवा हमला किया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। রাজবংশী শিডিউল কাস্ট সম্প্রদায়ের প্রার্থী, তাকে মেরেছে, সে হসপিটালে ভর্তি। সুজাতা মন্ডল শিডিউল কাস্ট প্রার্থী, আরামবাগে লড়তে গিয়েছিল, তাকে মেরেছে, তার সিকিউরিটির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মানস গোঘাটে তাকেও মেরেছে। জিজ্ঞেস করুন নন্দীগ্রামে আজকে আমি যে ছেলেটার কথা বারবার বলছিলাম, সেই ছেলেটা আজকে মারা গেছে। ট্রমা সেন্টারে যে ছিল মান্না, वो आज के मारा गया, चुके हैं। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी करारा जवाब दिया। ओवैसी ने पीएम मोदी की एक मुस्लिम युवक जुल्फिकार के साथ फोटो वायरल होने के बाद कहा था कि वो युवक मोदी के कान में कह रहा था कि मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे, जिस पर अमित शाह ने कहा कि अगर ओवैसी को मोदी जी की उस तस्वीर से तकलीफ है तो वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तुम बोले तुम सुनोगे, तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं।
किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। फिर किसने पूछा और क्या कहा, तो उसने कहा मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद केंद्रीय मंत्री को वहां से निकाला। पश्चिम बंगाल में शीतलाकुची विधानसभा क्षेत्र में नोल गांव में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पश्चिम बंगाल में पश्चिमी बर्दवान के आसनसोल आने का दौरा अंतिम वक्त में रद्द हो गया। इसके बाद यहां से पार्टी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि सियासी वजहों से उनके दौरे में अड़ंगा लगाया गया। पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने एक फैन को धक्का दे दिया। एक समर्थक जया के साथ सेल्फी लेना चाहता था, जो उन्हें पसंद नहीं आया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां रास्ते से गुजर रहे वाहनों की कड़ी निगरानी की जा रही है। असम में 3 चरणों में चुनाव यानी कि वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब इंतजार मतगणना का है। लेकिन मतगणना से पहले कांग्रेस गठबंधन ने अपने 22 उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीदवारों के खरीद फरोख्त का डर है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ उम्मीदवार जयपुर पहुंच चुके हैं। उम्मीदवारों को उसी फेयरमाउंट होटल में ठहराया गया है जहां राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के बागी होने के दौरान पार्टी के विधायकों को ठहराया गया था। 3 चरणों की वोटिंग के बाद बीते 6 अप्रैल को असम में मतदान खत्म हो गया था। अब 2 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले ही कांग्रेस में अंदर खाने खलबली मची हुई है। पार्टी के उम्मीदवार नतीजे आने के बाद बीजेपी के खेमे में न चले जाएं, इसके लिए कांग्रेस पहले से ही एहतियात बरत रही है। असम के जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे कांग्रेस के और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के, टोटल 18 लोग यहां पर पहुंचे, जिसमें 16 कैंडिडेट यहां पर बताए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं और बदरुद्दीन की पार्टी के हैं। पूरी संभावना है कि 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब तक यहीं रुकेंगे। किस तरह इन विधायकों को यहाँ आने की जरूरत पड़ी, ये तमाम चीजें हैं जो इस होटल के अंदर आप देख सकते हो कि अभी जो प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ पर अंदर मौजूद है, फिलहाल अपने होटल में यहाँ पर ठहर रहे हैं और उनका 2 मई तक रुकने का परिणाम है। तो जाहिर सी बात है सैर सपाटे पर भी रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इनसे एक दिन यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 5वीं बाड़ेबंदी होगी। इस बार बाड़ेबंदी में एक खास बात है कि ये विधायक नहीं है, अभी परिणाम आने शेष है और ये सिर्फ प्रत्याशी है और प्राइमरी तौर पर ही इन्हें सुरक्षित स्थान राजधानी जयपुर में लाए गए। तो कह सकते हैं कि महेश जोशी जी से हम बात करते हैं। महेश जी, ये अच्छी बात है कि राजस्थान को मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। अच्छी बात है, हमें मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है और जो लोग आए हैं हम उनकी पूरी देखभाल करें। सीएम गहलोत के होम क्वारंटाइन में मतलब तोड़फोड़ या किसी तरह के प्रलोभन का संक्रमण वायरस दस्तक नहीं दे सकता, यानी महफूज क्वारंटाइन नहीं है। पूरी तरीके से महफूज रखा जाएगा और हमने इस बात को साबित भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की कितनी ही कोशिश करें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते हुए, अशोक गहलोत जी की सरकार रहते हुए किसी प्रकार की तोड़फोड़ उनकी जो है वो फलीभूत नहीं हो पाई। उधर कांग्रेस के साथ मिलकर असम में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि इस बार असम में उनकी सरकार बनेगी। इसके अलावा बदरुद्दीन ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी नहीं बल्कि हमारी तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी।
খবর আমি শিখি কিয় যিসকলৰ হেবিট আছে আগৰ পৰা হৰ্চ ৰাইডিং কৰা যিসকলে চেষ্টা কৰিব এনে এইবাৰ হৰ্চ ৰাইডিং সেইফালৰ পৰা নহ'ব আমাৰ ফালে দেৰি হৈছে। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में 5 और त्राल में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। शोपियां में अंसार गजवात उल हिंद का टॉप कमांडर भी मारा गया। गुजरात में अहमदाबाद के कृष्णनगर के अंकुर स्कूल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि यहां काम कर रहे 3 मजदूरों को बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों ने गुरुवार को एक पटाखा फैक्ट्री में मारे गए 5 लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सेना के 2 जवानों समेत 3 आरोपियों को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवैध रूप से शराब लेकर मेरठ जा रहे थे। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 154 अंक लुढ़ककर 49,591 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंक नीचे गिरकर 14,834 पर बंद हुआ।